वेलकम बैक वंस अगेन। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर 11.2 का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ये मानते हुए डिस्कस करते हैं कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता मैथ में, इसीलिए मैं जो भी स्टेप आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैं बेसिक से बताता हूँ, ये मानते हुए कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है। बेशक आता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि चौपट से चौपट बच्चा भी समझ पाए। क्लास 9th का है, इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिस भी एग्जाम में आएगा, चाहे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी हो, नवोदय हो, सैनिक मिलिट्री स्कूल हो या बोर्ड का एग्जाम हो, अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैथ आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हो सकता है यहाँ पे टाइम आपका थोड़ा ज्यादा किल हो, क्योंकि मुझे तो चौपट से चौपट बच्चों को भी टारगेट करना है, इसीलिए मैं हर एक स्टेप को समझाऊंगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन के ही थ्रू हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है पहले हम थ्योरी रट लेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैथ अटपटा लगने लगता है। हम मैथ को चटपटा बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख करके, है ना। जैसे आपको खीर खाना हो तो खीर बनाने से पहले अगर खीर टेस्ट करवा दिया जाए, आपको लगेगा नहीं बड़ी मजा आता है, तो आप खीर बनाने में भी इंटरेस्टेड होंगे। और अगर पहले आपको कहा दिया जाए बना लेने के लिए फिर खाने, तो कुछ लोग बनाते बनाते छोड़ देंगे, फिर टेस्ट का कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हेमीस्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। बेशक इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, पर हेमीस्फीयर से रिलेटेड जो रिजल्ट है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो हर स्टूडेंट को रटे होने चाहिए जी पे, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। तो हेमीस्फीयर जैसे आप आधा कटा हुआ बॉल मान लो, है ना, तो ऐसा होगा, है ना। ऊपर वाला एरिया ये कैसा होगा? सर्कुलर होगा, है ना। अगर गेंद को आप बीच से आधे से काट देते हो तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऊपर सर्कुलर। ये वाला जो है कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, और ऊपर वाले को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। ये सर्कुलर है, कैसा है? CIRCULAR, सर्कुलर। अगर सर्कुलर है तो इसका कहीं सेंटर होगा, ठीक है। इस सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को क्या कहेंगे? रेडियस। चूंकि ये हेमीस्फीयर है, 3D फिगर है, तो इस सेंटर से इसके किसी भी स्फीयर के किसी भी सरफेस के पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम रेडियस ही कहेंगे। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। हालांकि इस फिगर में लग रहा है ये छोटा ये बड़ा, लेकिन ये बराबर ही होगा, ठीक है। रेडियस तो कितने रेडियस हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। तो डायमीटर किसको कहेंगे? सेंटर से पास होने वाले लाइन जो स्फीयर को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करे, है ना। अगर यहां से इसको मिला देते हैं तो यही डायमीटर कहलाएगा, ठीक। अब हमें रिजल्ट लिखना है जो आपको याद रखना है। पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि कर्व सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में बोलेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। मैं हेमीस्फीयर लिख नहीं रहा, ये हेमीस्फीयर का फिगर बना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HEMI, हेमी, SPHERE, स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हम हेमीस्फीयर डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया बोल रहा हूं तो ये हेमीस्फीयर ही समझना है, स्फीयर नहीं समझना है। पिछले क्लास में स्फीयर आया था तो वहां मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया था, याद भी करवाया था। फिर से आएगा तो हम करवाएंगे, अभी आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसको हमें ध्यान रखना है, वो हम फिर से रिवाइज करवाएंगे ही करवाएंगे हर एक क्लास के लास्ट में। तो CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। हेमीस्फीयर का क्या होता है? तो ये होता है 2πr²। 2πr²। आर क्या है? रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। RADIUS, रेडियस, ठीक है। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखेंगे TSA, किसका? हेमीस्फीयर का। ये क्या हो जाएगा? देखो, कर्व सरफेस एरिया 2πr² हो गया, और ऊपर वाला ये सर्कुलर रीजन है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। तो 2πr² में r² जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3πr²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 3πr², ठीक है। एक तीसरा चीज आता है वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। इसको V से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 2/3πr³। 2/3πr³। ये तीन फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कोई फॉर्मूला हमें यूज करना होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यूज करेंगे, लेकिन ये तीनों आपको याद रहने चाहिए।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर है। अगर स्फीयर का निकालना होता तो इसका जो आधा कटा हुआ भाग था वो भी लगा देते। तो अगर आधा कटा हुआ भाग लगा देंगे तो ये जो सर्कुलर अंदर वाला ये तो ढका जाएगा, मतलब बाहर वाला ही जो एरिया होगा वो कर्व वाला वही टोटल सरफेस एरिया भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 गुना। जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया भी होगा स्फीयर के केस में, मतलब गेंद के केस में, है ना, क्योंकि वो कटा हुआ है नहीं। तो ये ऊपर वाला सर्कुलर जो इसमें दिख रहा है वो तो ढका जाएगा, इसको अगर ऊपर इसका आधा कटा हुआ भाग इस पे लगा देंगे तो वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा स्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल होता है किसका, स्फीयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसका 2 गुना होता है। इसका जो वॉल्यूम है उसको 2 से गुना कर दो, वो किसका आ जाएगा, स्फीयर का आ जाएगा। ये किसका वॉल्यूम है, हेमीस्फीयर का। हालांकि इसमें वॉल्यूम नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि कोई भी चीज अगर आता है तो हम उससे रिलेटेड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम आपको याद करवाएंगे। तुम आ जाओ यहाँ पे, याद हो गया तुम्हें? हाँ, तो देखना नहीं है। हाँ, इधर घूमो, बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 नहीं तो क्वेश्चन में दिया 3.14। हाँ, अगर पाई का वैल्यू नहीं याद रखना है ना, हम सीख के ऊपर से भगवान के घर से कुछ नहीं आता ना, सीखना पड़ता है ना यहाँ पे। तो पाई का वैल्यू 22/7, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये ले सकते हैं। अगर दिया हुआ है कि 3.14 लेना है कैलकुलेशन के लिए तो हमें ये लेना पड़ेगा। अगर दिया हुआ है ये लेना है तो केवल यही लेना, अगर दिया हुआ है ये लेना है तो ये लेना, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको 22/7 लेकर के सॉल्व कर देना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कर्व सर इतने देर में फिर से देख लिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो आर क्या होता है? आर रेडियस। रेडियस किसका है वो कर्व सरफेस एरिया का। स्फीयर किसका होगा? हेमीस्फीयर का होगा ना रेडियस, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का रेडियस क्या होता है? रेडियस तो जो फिगर है उसका होगा ना, जिसका हम निकाल रहे, तो हेमीस्फीयर का होगा। अगर हम स्फीयर का पूछते तो स्फीयर का होता, अगर वहां पे कोई और कोन होता तो कोन का बेस रेडियस कहते हैं ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम का एक और बता दो, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब का मतलब क्या हुआ? तो 3 बार गुना में। हाँ, आर 3 बार गुना होगा। फॉर्मूला याद हो गया? उम्मीद करता हूँ अखंड भारत को भी याद हो गया होगा। भारत से बाहर जो देख रहे होंगे, पाकिस्तान मतलब अखंड भारत में ही तो पाकिस्तान भी आ गया ना, बांग्लादेश, भूटान, मतलब उधर के दूसरे देश के जैसे अमेरिका के लोग देख रहे होंगे। तो इसको मिटाओ, बता दो भैया। मिटाता नहीं, इधर जगह है तो कर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में तुम ही बताओ क्या दिया हुआ है। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिखना जरूरी है। साइड हो तो वहां पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे। हाँ, पूछू तो मैं बताना। सॉल्यूशन जब करना है तो पहले जो दिया हुआ है वो लिखना है। क्या दिया हुआ है? मैं हेमीस्फीयर पूछा टोटल सरफेस एरिया का। हाँ, दिया क्या है हमें? रेडियस दिया। रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर से। आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, बहुत सुंदर। अब हमें निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया निकालना। शॉर्ट में क्या लिखते हैं उसको? टीएस से ए ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, HEMI, हेमी SPHERE। देखो, अगर तुम्हें नहीं ये स्पेलिंग याद है ना, तुम स्पेलिंग से भी शुरू करोगे ना चीजों को रटना समझना, तो भी तुम मैथ में बहुत आगे जा सकते हो। इसमें रटना कम पड़ता है, समझना ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 पाई और आर स्क्वायर में किस चीज का रिलेशन है? ये तीनों आपस में इंटू का मतलब मल्टीप्लाई का। तो 3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू दिया हुआ है कुछ लेने के लिए 3.14, तो हमें यही लेना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है ना, मतलब आर गुना आर 2 बार लेना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। अब सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ तक तो बकरी को क्लास में बांध दो ना, वो भी कर देगा इतना रट के। बच्चे को यहाँ दिक्कत आती है और मैक्सिमम टीचर यहाँ पर इतना करके छोड़ देते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कमजोरी है यहाँ पे तो पूछना पड़ेगा ना। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं चौपट से चौपट बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ताकि पूरा भारत और भारत के बाहर के लोग भी शिक्षित हो मैथ में कोई दिक्कत नहीं हो, खास करके इस चैनल से जो जुड़ा हुआ। समझा क्या? हाँ, तो हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ा देते हैं। यहाँ पॉइंट उड़ा देंगे, 100 नीचे आ जाएगा। पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट? 2 डिजिट। 2। तो पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट है उतना जीरो एक पर लगाएंगे, 2 जीरो। अब
देखेंगे कि क्या नीचे वाला से कोई ऊपर वाला कट रहा है क्या। 0 से 0 हाँ, कट रहा है। एक जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो से। कुछ बच्चे ऊपर वाले को ही ऊपर वाले से काटते नहीं, नीचे वाले को ऊपर वाले से काटेंगे अगर कट रहा हो तो। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं। अब तो नीचे वन बचा, हाँ, वन 1 से 1 से कट तो गया कोई बस। मतलब, 1 से 1 काटने से कोई फायदा भी नहीं है। नीचे अगर 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं सही होता है है। ना। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 से 3 3 से 14 1 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकदम, मैंने कहा ना कि मैथ में कुछ भी नहीं आता तो भी तूफान मचा दोगे। बस पेशेंस रखना पड़ेगा, जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 3 को 4 से करोगे 12 12 का 1 12 का 1, कैरी 2 कैरी 1 1, 3 1 जा 3 3 में 1 जोड़ेंगे 4 4, 3 3 जा 9 9, कैरी तो है नहीं ना इस पे कुछ, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 9 942 4 2 9 4 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट भी ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर है गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, इसमें पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो सेंटीमीटर पे पावर 2, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये आंसर है? यस भैया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको एनसीईआरटी का मान के नहीं करना है। मान लो ये नवोदय के एग्जाम में आ गया, मिलिट्री के एग्जाम में आ गया, या बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या टीचिंग एग्जाम, इतना हलवा टाइप नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 5वीं 8वीं स्टैंडर्ड के नवोदय सैनिक स्कूल में पूछा जाएगा। बच्चे का फॉर्मूला ही चेक करना होता है। बैंकिंग, रेलवे या ग्रुप डी लेवल के एग्जाम में भी ऐसा पूछ दिया जाता है, फॉर्मूला पुट करके वैल्यू रख। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं। तो हमें ट्रिकी क्वेश्चन या मुश्किल क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमें कॉन्सेप्ट आता हो। कॉन्सेप्ट जब भी सीखना हो तो आसान क्वेश्चन से सीखना शुरू करते हैं, है ना। एकाएक से अगर मुश्किल क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे, मैथ तो कभी नहीं सीख पाएंगे। एक मुश्किल क्वेश्चन कई छोटे छोटे स्मॉल कॉन्सेप्ट का मिक्स होता है ना। अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, बेस आपको आता है, तो वो क्वेश्चन भी आसान लगेगा जो औरों को मुश्किल लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये 3 फॉर्मूले याद किए। हालांकि जरूरत तो बस इसका था, लेकिन हमने तीनों याद करवाए। तो फिर से यहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारे थ्रू पूरा भारत याद कर लेगा। बताओ, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 अपन में 3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तुमने सही बताया। अब हम पाई का वैल्यू पूछ लेते हैं, क्या है? 22/60, नहीं तो 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दिया हो तो। हाँ ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब हम पिछले दिन का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्क्वायर किया था। चिंता नहीं करना है, जो आज ही वीडियो देख रहे हैं उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं हूं ना। आप रेगुलर सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर देखना। हर कॉन्सेप्ट को मैं बार बार रिपीट करूंगा, चाहे वो पहले बता भी दिया हूं उतने ही बेसिक से। तुम बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहते हैं, बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/3 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो स्फीयर में जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा, या सरफेस एरिया कहा जाए तो उसे टोटल सरफेस एरिया ही समझना है। ठीक है ना, तो इसको मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ गया ना? अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूं, किसी स्टूडेंट से लिखवाता हूं, ताकि स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़े। बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, आप लोग भी नहीं पढ़ते होंगे, सॉल्यूशन के पीछे पागल रहते होंगे। चलो सॉल्यूशन मिल गया, हो गया। अरे भाई, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन छापना नहीं। तो क्वेश्चन मैं कभी खुद नहीं लिखता हूँ, स्टूडेंट से लिखवाता हूँ। तो आएगा अमित क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन बोल बोल के लिखेगा, ठीक है। इसको रफ कर दो भैया। हाँ। इधर घूमना, इधर बटन, ऊपर वाला बटन लगा है।
एलसीएम निकाला कितना है? 120 12 15 कितना है? 120। तो 3 है, नीचे कितना है? 24। और यहाँ पे 9 30 का 4 से होगा 24 का यहाँ पे करो ना, कितना है? 9x 9x ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब देखो x से को हम डिवाइड कर रहे हैं इस फ्रैक्शन से, है ना। x अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे लिख लो 9x अपॉन 120, है ना। अब कैसे करेंगे? x इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 121। अब डायरेक्ट जब ये एक्सपीरियंस बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना तुम्हें, तो ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट तुमको अच्छा है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, इस फ्रैक्शन से, ये ऊपर चला जाएगा और ये 9x नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये काट दोगे, ठीक है, और इसको काटो, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 40 अपॉन 3 देख कितना है। हाँ तो ये मैं डिवाइड आ करूँगा, जाएगा, कैसे लिखोगे? डिवाइड 40 अपॉन 3। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में लिख सकते हैं। देखो हम मैथमेटिकल टर्म भी यूज करेंगे, जो बेसिक बच्चा रहता है उसको हम उसके सामने नहीं करते, लेकिन अब धीरे धीरे समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मिक्स इम्प्रॉपर हमने एक टर्म यूज किया, इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? जिसका ऊपर वाला जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं, और जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस इम्प्रॉपर को हम मिक्स में लिख सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 बचा 1 10 3 3 जा 9 10 में से 9 जाएगा 1। अब जो इसको लिखेंगे तो जो नीचे जो है वही रहेगा, यहाँ पे क्वोशंट आता है कितना है 13 और ऊपर जाएगा रिमाइंडर 1 कितना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है 11.2 का। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के थ्रू कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो हम देखते हैं। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो क्वेश्चन को एनसीईआरटी का नहीं समझना। अगर आपको मैथ सीखना है, मैथ में बहुत अच्छा है स्कोर करना है, तो एटलीस्ट आप 9th 10th का 11th 12th का मैथ जरूर कर ले, है ना। मैथ को अगर एंजॉय करना है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं तो भी, मेडिकल जेई का तैयारी कर रहे हैं, प्री प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 9th से ही आपको कम से कम 10th तक में आपको 11th 12th का मैथ को चट कर जाना है, मतलब उसको कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी लेवल। फिर 11th 12th में आप तैयारी शुरू कीजिए आईआईटी और मेडिकल का। तो मैं जो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये मानते हुए कोई 8 का भी बच्चा अगर देख रहा है, 6 का भी देख रहा है, तो उसे समझ में आए, क्योंकि कोटा जैसे संस्थान में, बड़े बड़े संस्थान में 6 7 से ही लोग मेडिकल जेई का तैयारी शुरू कर देते हैं प्री प्लानिंग, तो वो टॉप 100 में रिजल्ट लाते हैं। तो मैं हर एक बच्चे को यूनिक मान के करता हूँ, ये नहीं समझता कोई वीक है, कोई कमजोर है, कोई स्ट्रॉन्ग है पढ़ने में, सबको एक जैसा मानते हुए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, ताकि 6th 7th का भी कोई बच्चा देख रहा हो ना तो उसे समझ में आए। इसीलिए हर एक स्टेप को मैं डिस्कस करता हूं। इस 6th क्लास का कोई नवोदय का बच्चा देख रहा, तैयारी करने वाला 5th क्लास का या 7th क्लास का, 8th क्लास का, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करने वाला, तो समझ में तो उसे भी आना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं जो स्टेप आता है ना कैलकुलेशन, उसे भी मैं क्लियर करता हूँ। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेरिकल बैलून है ना, तो स्फेयर की बात हो गई, है ना। स्फेयर कैसा होगा? एक गेंद मान लीजिए, है ना, गेंद जैसा 3D फिगर होगा। अब बैलून की बात हो रही है, मतलब स्फेयर, यहाँ स्फेयर है तो हमें हेमी स्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, यहाँ कंप्लीट स्फेयर है, केवल स्फेयर लिखा हुआ, हेमी नहीं लिखा। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हम आपको अभी रिवाइज करवाएंगे। तो ये स्फेयर के केस में पहला फॉर्मूला, ये रेडियस है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, हालांकि इसमें यूज नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। स्फेयर के सेंटर से, इसके अंदर सेंटर होगा एक, जहां से स्फेयर के सरफेस का डिस्टेंस बराबर होगा। इस सेंटर से अगर यहां आए जितना डिस्टेंस होगा, इस सेंटर से यहां आएंगे उतना ही डिस्टेंस होगा। इस सेंटर से यहां किसी भी पॉइंट पे आएंगे तो डिस्टेंस बराबर होगा। तो वो जो पॉइंट होगा ना वो सेंटर कहलाएगा। उस सेंटर से स्फेयर के सरफेस का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, तो वो अंदर वाला पॉइंट सेंटर कहलाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ना ये रेडियस कहलाएगा। अगर सेंटर से कोई लाइन पास हो रहा है और स्फेयर को 2 अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये डायमीटर कहलाएगा, यहाँ से यहाँ। तो एक स्फेयर में कितने रेडियस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। डायमीटर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट।
स्फीयर के केस में CSA SPHERE स्फीयर की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान देना, हम बार बार स्फीयर नहीं लिखेंगे। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया बोले या TSA बोले, डायरेक्ट हम SA बोल देते हैं। SA मतलब सरफेस एरिया, जो कर्व होगा वही टोटल भी होगा इस केस में, तो वो हो जाएगा 4πr²। दूसरा वॉल्यूम बराबर होता है 4/3πr³। ध्यान दें, स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3πr³। पाई का वैल्यू हमने बता रखा है, पाई का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 22 इसको देना, अभी जब मैंने काम दे रखा था सेम टाइप का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 11.2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें किस फिगर के बारे में बात हो रही है और इसके थ्रू हम कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। ठीक है, तो बात हो रही है स्फेरिकल बलून की, तो स्फेयर की बात हो रही है ना। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था क्या, हेमी स्फेयर मतलब स्फेयर का आधा, यहां हम देखेंगे कंप्लीट स्फेयर पूरा, है ना। तो स्फेयर के केस में वही बात, इसके बीच में एक सेंटर होगा, जिस सेंटर से स्फेयर के किसी भी स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा, उसको हम रेडियस कहेंगे। सेंटर से स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो कितने रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट। और इसके सरफेस से को टच करने वाला लाइन जो सेंटर से पास हो रहा हो और स्फीयर को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करे, उसको हम डायमीटर कहते हैं, D, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितने डायमीटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं एक स्फीयर के अंदर। इसमें रिलेशन क्या होता है, D = 2R या R = D/2। हालांकि इसमें यूज नहीं है, पर मैंने कहा ना, जो भी चीज होगा हम इसमें पूछा जाए या नहीं, उस चीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर रेडियस दिया हुआ हो, डायमीटर निकालना हो, तो रेडियस को 2 से गुना करेंगे, वो डायमीटर बता देगा। अगर डायमीटर दिया है, रेडियस निकालना है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस स्फीयर मतलब 3D फिगर है, एक गेंद की तरह, गेंद बॉल देखा है ना आपने, क्रिकेट बॉल, वो जो स्फीयर होता है उस तरीके से 3D फिगर है। हाँ, तो हमें निकालना है इसका क्या, इसमें पूछा क्या जा रहा है, स्फेरिकल बलून। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात हो रही है। एक चीज याद रखना है, अभी हमने हेमिस्फीयर में देखा था कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग था, टोटल सरफेस एरिया का अलग था। यहाँ जो सरफेस एरिया है ना, वो टोटल सरफेस एरिया ही है, कर्व का भी मतलब टोटल ही होगा, है ना। एक बॉल है पूरा, तो वो जो कर्व होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया SA किसकी बात कर रहे हैं, स्फीयर की, SPHERE स्फीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 4πr²। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ जो कर्व होगा वही टोटल भी होगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, उसी को हम सरफेस एरिया कहेंगे, 4πr²। वॉल्यूम का फॉर्मूला VOLUME, वॉल्यूम V से हम डिनोट करते हैं 4/3πr³। पाई का वैल्यू मैंने बता रखा है कितना, 22/7 या 3.14, इन दोनों में से कोई भी लेना है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं, बाकी क्वेश्चन में भी अगर स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, फिगर के बारे में कैसा दिखता है स्फीयर। अब इसमें दिया हुआ क्या है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक बलून है, उसमें हम गैस भर रहे हैं। ठीक है, तो हमने गैस भरा, तो शुरू में उसका रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर। एक बलून का रेडियस था 7 सेंटीमीटर, तो RI लिख देते हैं, R इनिशियल, मतलब इनिशियल रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर। फाइनल रेडियस जब उसमें और हवा भर दिया तो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, है ना, डबल होगा 14 सेंटीमीटर, मतलब डबल हो गया रेडियस अगर हम एयर उसमें पंप करते हैं, भरते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून। तो सरफेस एरिया, बलून का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो SA इनिशियल अपॉन
एस ए फाइनल, है ना। तो इनिशियल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर के जगह पे आर इनिशियल ले लेते हैं स्क्वायर अपॉन नीचे 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि रेडियस हमने फाइनल रेडियस जो हवा भरने के बाद जो रेडियस हुआ उसको हमने आर एफ से डिनोट किया, एफ का मतलब फाइनल। अब देखो ये 4 पाई आर आई ये तीनों आपस में किस चीज में है, मल्टीप्लाई, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई में, ये तीनों आपस में। तो ये 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर इनिशियल का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है ना आर इनिशियल का स्क्वायर, तो 7 सेंटीमीटर अगुना 7 सेंटीमीटर। नीचे क्या आर फाइनल का स्क्वायर है ना, आर फाइनल कितना 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा, 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कटा, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कटा, यूनिट को भी काटना जरूरी है ना। अब और कौन कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये भी कटेगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14। देखो ऊपर नीचे कटता है, ऊपर ऊपर को मत काटना, कोई बच्चे ऐसा भी मिस्टेक करते हैं, ऊपर ऊपर को नहीं काटेंगे, ऊपर वाले से नीचे, कोई ऐसा संख्या जो ऊपर वाले को भी काट दे और नीचे वाले को भी। तो हाँ 7 से कट रहा था, ये 7 1 जा 7, ये 7 2 जा 14, है ना। फिर इसको भी हमने काटा, एक एक स्टेप को समझना है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जहां बच्चे फंसते हैं, फॉर्मूला मैंने कितनी बार कहा कि हर कोई इतना कौन नहीं याद रख सकता है, लेकिन इसको अप्लाई करके उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर छोटे छोटे एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो बड़ा एक्सप्रेशन भी आपको आसान लगेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब कट के ऊपर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, नीचे 2 गुना 2 4, तो 4 सरफेस एरिया का क्या आया, 1 हमने रेशियो लिया तो 1:4, तो एस ए इनिशियल इज टू एस ए फाइनल बराबर 1:4, है ना। समझ में आ गया, इतना आंसर है। समझने में कोई दिक्कत, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ एक बार सॉरी, इसको ग्रीन कर लो, ठीक है। इधर देखो, इधर देख करके नहीं, तभी से देख के याद कर रहे। अब तुम्हें याद नहीं होगा तो पूरे अखंड भारत को कैसे याद होगा। तो इतने देर जो मैं बोल रहा हूं तो उसको दिमाग देना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, उसको रटने का है। मैंने क्या कहा कि जितना देर मैं इतना बताता हूं ना, उतना कर लिए ना तो घर पे नहीं भी रिवाइज करोगे। मैं इतनी बार बोलता हूं कि तुम्हें मजबूरी में याद हो जाएगा, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले दिन बता दिया वो बार बार रिवाइज करवाता रहूंगा। तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये भी सही बताया, तो अखंड भारत भी सीख गया होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रेडियस और डायमीटर में रिलेशन बताओगे, रेडियस अगर निकालना हो, डायमीटर दिया हो तो कैसे निकलेगा, डायमीटर दिया है तो आर स्क्वायर अपन में 2 कर देना है, आर स्क्वायर में अपॉन 2। रेडियस निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या लिखेंगे, डी अपन में 2। वेरी गुड, डी अपॉन में 2, मतलब डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अगर डायमीटर निकालना हो, रेडियस दिया हो तो आर अपन में 2। अगर डायमीटर निकालना है, रेडियस दिया है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 2 अपन में 2r, 2 गुना आर। देखो ना यहाँ पे बताया ना, r बराबर d/2। अगर d दिया है 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगा, और रेडियस दिया है, डायमीटर निकालना है, तो d बराबर क्या होता है 2 × r, मतलब 2 गुना r। तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है, मैं बार बार पूछता रहूंगा। समझ में आ गया ये? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने हेमीस्फीयर के बारे में बात किया ना, इधर देख, हेमीस्फीयर का बताओ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का है क्या कहते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो स्फीयर के केस में जो सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया भी होता है, कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है, कर्व ही टोटल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आज कोण की बात हमने बिल्कुल नहीं की, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उसके मैथ की जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है, उसको मैथ सिखाने का, है ना। तो तुम्हें अगर याद होगा तो अखंड भारत को याद होगा, ठीक है। तो पूछ लो एक बार कोण का भी, कौन हम पूछ हाँ पूछ लेता हूँ। बताओ कोण
ये लास्ट क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन हम करके कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, बस इतना ही याद रखना है। हम अब एक बार कोन का फिगर, पाई का वैल्यू बता देना, क्या क्या ले सकते हैं। 22/60 नहीं तो अगर क्वेश्चन में दिया है 3.4 3.14। ऐसा कौन होता है ना, यस भैया, कौन आइसक्रीम खाए हो ना, यस, अपने पैसे के कि दोस्त के पैसे के? किसी भी पैसे खा लेते हैं। खा लेते हो हैं। आइसक्रीम का जो कुप्पी होता है ना, जिसमें आइसक्रीम भर के देता है, उसी को कहते हैं, वैसा ही होता है कोन, ठीक है ना। इसमें नीचे वाला जो बेस होगा वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। जब सर्कुलर है तो इसमें रेडियस भी होगा, डायमीटर भी। यस भैया, तो ये सर्कुलर है, इसमें बीच में कहीं सेंटर होगा। यस भैया, सर्किल में सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है? सेंटर, किसी सर्किल में जो सेंटर होता है वो पॉइंट होता है जहां से उस सर्किल के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है। अगर इस सेंटर से हम इस सर्किल के इसको मिलाएंगे तो ये भी जितना दूरी होगा उतना ही दूरी ये होगा। ये दिखने में 3D में होता है ना कोण, तो इसीलिए तुम्हें ये छोटा लग रहा है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही इधर कहीं भी मिलाओ, सर्कल के किसी पॉइंट से मिलाओगे तो उतना ही होगा, है ना। तो ये हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये R से डिनोट करते हैं इसको। ये स्लेंट हाइट है, L से डिनोट करते हैं। सर्कल के सेंटर और इसके वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को हाइट ऑफ कोन कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। LHR में क्या रिलेशन होता है? LHR में R स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ से हमें अगर कोई वैल्यू निकालना हो तो वो हम निकाल सकते हैं। अगर R निकालना हो तो H स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर होगा, और R निकालना है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अगर हमें L निकालना हो तो इधर जाएगा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। कोण का बता दो एक बार। कौन का? कर्व सरफेस CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। बहुत सुंदर। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन की बात कर रहे हैं हम, ये कोन की बात कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। कोन का कितना होता है? पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया हो गया, जो आइसक्रीम का कुप्पी पकड़ते हैं साइड वाला एरिया, वो कर्व सरफेस एरिया होगा। वो जो बेस होगा सर्कुलर बेस, अगर उसको भी शामिल कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सर्कुलर बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और कर्व वाला एरिया पाई आर एल, इन दोनों को जोड़ देंगे टोटल सरफेस एरिया। इसी में पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है ना। H पाई आर स्क्वायर H हाइट ऑफ कोन होता है, ठीक है। कोई कष्ट यहाँ तक नहीं। इसको कौन सा हाइट कहते हैं? स्लेंट हाइट। अगर स्लेंट हाइट क्वेश्चन में लिखा है तो तुम्हें समझ लेना L दिया हुआ है। अगर हाइट लिखा हुआ है केवल तो समझ लेना ये H है ना। और अगर रेडियस है तो ये है। अगर डायमीटर दिया रहेगा तो रेडियस निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि जो भी फॉर्मूला यहाँ पे है उसमें रेडियस का ही फॉर्म है ना। हम डायमीटर के फॉर्म में एक अलग से फॉर्मूला याद करके और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रेडियस से डायमीटर निकालना आता है या डायमीटर से रेडियस, है ना। तो हम तुरंत जो भी वैल्यू दिया रहेगा हम ये वैल्यू पता करके और फिर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम हर एक स्टेप को क्यों कैलकुलेशन का भी जो इजी स्टेप भी होता है क्यों करके बताते हैं, ये मानते हुए कि कोई खूंखार बच्चा होगा जो 6th-7th में होगा, मेडिकल जेई का प्लानिंग कर रहा होगा, प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है, तो उस बच्चे के लिए कैलकुलेशन भी मायने रखता है ना। बच्चे को तो छोड़ो, 9th-10th में भी बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि अरे टाइम लग रहा है, ये बेवकूफ की तरह ये सब कुछ बता रहा है। बता रहा हूँ अपने लिए थोड़े बता रहा हूँ। आप लोग सीखोगे, आगे बढ़ोगे, पैसा कमा के मेरे को दोगे मेरे को, देखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मिटाओ इसको। Okay guys, we will meet again in the next video. Until then, take care. See you. Bye bye.